हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, मैथमेटिक्स की सुपर सीरीज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने ये सुपर सीरीज मेरी कंप्लीट कर ली तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेगा, आपको क्वेश्चन हलवा लगेंगे। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे होता है और आप कर जाएंगे उसको। तो गाइज, सुपर सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। आज का पहली वीडियो है हमारे सुपर सीरीज की संख्याओं पर आधारित, यानी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं। नंबर सिस्टम पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और अब तक ऐसे क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप करेंगे कैसे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो वही संख्या, सॉरी बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या बतानी, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी छोटी जैसी भी पूछी जाएगी मैं आपको सारी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, दो तरीके में आपको बताऊंगा इसमें। एक तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, एक लॉन्ग ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं, दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो भाई, दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी संख्या आ जाएगी। दोनों संख्या को घटा के आधा कर दो तो छोटी संख्या आ जाएगी। डेफिनेटली समझाता हूं आपको। देखिए यार, दो संख्याओं का योग, दो संख्या मैं मान लेता हूं, एक x है और एक y है आपकी। दो संख्याओं का योग कितना बच्चों? ये है आपका 40। पूछ रहा, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है। दो संख्याओं को अगर आपस में मैं यहाँ पे घटाता हूं तो मुझे पता चल गया 6 आ गया। अब अगर मैं यहाँ देखता हूं तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, यदि मैं x करता हूं तो मुझे यहाँ पे 2x आ जाएगा, और मैं 40 को 60 को, जिसको 40 को जोड़ता हूं तो मुझे पता चल गया 40। अब x की वैल्यू हमें 23 हमें प्राप्त हो गई है। मुझे पता चल गया बड़ी संख्या जो है 23 है। अगर छोटी संख्या की बात करता हूँ तो x से x खत्म कर दीजिएगा, 2y आ जाएगा, 2y आ जाएगा यहाँ पे बराबर में आपका। यहाँ पे घटा के आधा करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 34 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो 17 आ जाएगी। अब आपको पता चल गया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी है। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई, ये आपकी छोटी संख्या हो गई। सिंपल वे, कुछ नहीं करना है बच्चों। ऐसा सवाल आ जाए तो गारंटी से धड़ाम से मार दो आप, गारंटी सवाल को देखते ही कर देंगे। चंद सेकंडों का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। पेन उठाने भी नहीं दूंगा आपको इन सवालों में। देखना आप, मैंने आपको बताया, खाली सवाल देखो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी संख्या दोनों को घटा के आधी कर दो, छोटी संख्या, डेफिनेटली आपका सवाल हो जाता। बड़ी संख्या पूछिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, छोटी संख्या पूछे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है बच्चों। अगर आपने मेरी क्लास कर ली, अगर आपने ये क्लास पूरी कर ली, जितने में सुपर सीरीज कराऊंगा, तो आप मैथमेटिक्स में मास्टर हो जाओगे। कोई भी सवाल आप छोड़ के नहीं आओगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए गाइज, मैं आपको पूरी चीज कराऊंगा। देखिए, ये वाला सवाल है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है। छोटी संख्या बताओ। जल्दी से कमेंट में लिख दो, बहुत जल्दी, सोचने की जरूरत नहीं है, चंद सेकंडों का सवाल है। छोटी संख्या पूछी तो डेफिनेटली घटा के आधा कर दो, 12 दूनी 24, तो 24 का आधा 12 होता है, डेफिनेटली संख्या हो गई। लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, दो संख्याओं का योग मैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। और दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? दो संख्याओं का अंतर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 12 हो गया। अब मुझे पता है छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या दोनों को घटा के आधा कर दो। y पूछ रहा है इसमें, तो y को घटा के आधा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ 24 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहाँ पे आ गई है 12। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ करना नहीं है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इस क्वेश्चन का आंसर, और अपनी बिल्कुल स्वेच्छा से, अगर आपने ये करा है सवाल तो ही कमेंट में करना। अगर आपको समझ में आया है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके समझ में जरूर आएगा। नहीं आएगा तो मैं आगे दिला दूंगा, लेकिन आपको सवाल नहीं छोड़ के आना है एग्जाम में। एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ के आना है। चलिए गाइज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सीढ़ी चलते हैं। बिल्कुल आपको मैं जीरो से लेकर चलूंगा और नेक्स्ट सीढ़ी पे तक आपको ऊपर पहुंचा के रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल। भाई एग्जाम पर कहीं से भी दे दो, आप सवाल छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं, दो संख्याओं का योग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दो संख्याओं का योग आपको कैसे काटना है। दो संख्याओं का योग कितना है? 75 है। और दो संख्याओं का अंतर बच्चों कितना दे रखा है इन्होंने? 25 दे रखा है। बहुत जल्दी और बहुत ही टाइम बचेगा आपके एग्जाम में अगर आप इन तरीके से करते हैं। दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है बच्चों। एक्स वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को घटा के आधा कर दो। अगर आप घटा के आधा करोगे तो कितना बचेगा? 50। और 50 का आधा करोगे बच्चों कितना हो जाएगा? 25। आपकी ये संख्या आ गई। बात करता हूँ एक्स की। एक्स में यानी जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा करोगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 10, यानी कि कितने आ गए बच्चों? 100 को 50 से 100 को 2 से भाग दोगे तो 50 आ गई। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली सवाल में किस तरीके से आपको संख्या काटनी है। मैंने बताया है अगर आपको बड़ी संख्या काटनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो बच्चों। 100 को आधा करोगे 50 बड़ी संख्या आ गई, घटा के आधा करोगे तो 50 से आप आधा करोगे तो कितनी आ गई? 25 संख्या आ गई। क्या पूछा है बच्चों? दोनों का गुणनफल, यानी एक्स और वाई का गुणनफल पूछा है, तो कर दीजिए 25 पंजे 125, यानी कि और 50 से गुना करोगे तो 1250। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है बच्चों उखाड़ के रख दो। एग्जाम में बैठते इतने सुपर फास्ट तरीके से आपको सवाल करने हैं ना, इतने सुपर फास्ट तरीके से कि वाकई में आपको लगे कि हाँ हमने तैयारी की है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, उनका आंसर भी आ जाता है लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं, वो श्योर नहीं रहते हमारा आंसर आया। लेकिन आज की सीरीज, इस सीरीज को करने के बाद आपके अंदर मनोबल आ जाएगा और आप जिस भी सवाल को आप करेंगे तो आप 100% कह सकते हैं कि हाँ हमारा ये सवाल सही है और ये नंबर हमें मिलेगा। चलिए गाइस, इसी के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गाइस, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके वृत्त कर्मों का योग क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई एग्जाम में देखा होगा आपने ये सवाल, लेकिन आज ऐसी
ट्रिक बताऊंगा, चुटकियों में इस सवाल को आप कर दोगे। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है भैया? दो संख्याओं का योग है कितना हमारा 8 है बच्चों, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों? एक्स वाई कितना हो गया? 15 हो गया। जब भी सवाल आए व्युत्क्रम व्युत्क्रमों का योग उल्टा हो गया है तो कुछ मत करो, ये नियम याद रखो, बस नियम याद रखो बच्चों। नियम में क्या करना है आपको? लिख दीजिए योग बटे गुणनफल, गुणनफल डेफिनेटली आपको लिख दीजिए यहाँ पे, यानी x प्लस वाई कर दीजिएगा और एक्स वाई धर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 8 बटे 15। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस सवाल में, और कंफ्यूजन होता भी है उन्हें, वो गलती से 15 बटे 8 आंसर लगा लेते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। बिल्कुल नहीं, योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल ही आपको रखना है। जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो योग बटे गुणनफल, ये याद रख लो। नियम मैंने आपको बता दिया, योग बटे गुणनफल। गुणनफल पहले दिया गया हो बाद में दिया गया, बहुत सारे बच्चे रट्टाफिकेशन कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल, गारंटी से आपका सवाल फिनिश हो जाएगा। चंद सेकंडों का सवाल है, बिल्कुल भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। सुपर सीरीज में आ जाइए और सभी बच्चों को जोड़ दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं मैथ में। और रीजनिंग का पोर्शन हमारा चल रहा है, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी रीजनिंग के पोर्शन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रीजनिंग भी देखना। इसी तरीके से अगर आप रीजनिंग करेंगे तो रीजनिंग में भी आप एक्सीलेंट जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? भाई साहब फिनिश कर दो, फिनिश देखते ही ऐसे सवाल बनते हैं नंबर सिस्टम में। आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ना, देखिए यदि किसी संख्या को 114 से भाग दे, संख्या हम मान लेते हैं कोई x संख्या है, इसको मैं 114 से यदि भाग देता हूं तो शेषफल कितना बचा है बच्चों? यहाँ पे 21 शेषफल बचता है, शेषफल बचता है। अब ये कह रहा है उसी संख्या को मैं 19 से भाग दे दूं, अगर मैं इसी संख्या को 19 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा? भाई साहब फिनिश कर दो, बस ये देखना है ये वाली संख्या इससे विभाजित है, अगर ये वाली संख्या इससे डिवाइड है तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली आपको 21 को भाग देना है, यानी 21 को 19 से भाग दे दो। अगर आप दोगे 19 से कम 19 और 9 2 11, शेषफल कितना बचेगा बच्चों? 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कैसा भी सवाल हो बच्चों चंद सेकंडों में कर दोगे, देखते ही, पेंसिल नहीं उठाने दूंगा, ये गारंटी देता हूं। किसी भी सवाल को, ऐसे सवाल जनरली बन जाते हैं तो आपको इसी तरीके से करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि संख्या पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है संख्या पूछ ले, तो क्या करना है आपको? यहां वाली संख्या है तो इसको गुणनफल करके ऐड कर दीजिएगा, यानी 14x प्लस 21 आपकी संख्या आ जाएगी। डेफिनेटली कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बच्चों को जितना जोड़ोगे उतना ही बेस्ट तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। जब जितनी वीडियो को शेयर करोगे उतने बेस्ट तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलेगा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है? चंद सेकंडों में काटना है बच्चों, पढ़ता रखा है आपको। एक संख्या मान लेते हैं हम, 35 से भाग देता है कोई संख्या, इसको 35 से भाग देने के बाद 4 शेष बचता है बच्चों, 4 शेष बचता है। उसी संख्या को 5 से, उस संख्या के वर्ग को, इसके वर्ग को 5 से यदि भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है? कुछ नहीं करना बच्चों, जो चीज़ ये कह रहा है ये संख्या से डिवाइडेबल है, डिविजिबल है, तो डेफिनेटली इससे भाग देकर देख लीजिएगा। ये डिजिटल है तो कुछ नहीं करना, आपको 4 का वर्ग कर देना है। 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 16 होता है। 16 को 5 से भाग दे दो बच्चों, 5 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 15। एक शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक शेष आपका बच चुका है, एक शेष आपका बच चुका है। सवाल को देखते ही चौपट करना है बच्चों, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है और बिल्कुल रियल तरीके से। जिस बच्चे ने भी रियल तरीके से सवाल नहीं करना, समझ लो वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। रियल तरीके से अपने माइंड में, अपने पूरे होश हवास में आप कर सकते हो और आप मैथ में पूरे क्वेश्चन पूरा नंबर लेके आओगे। मैं गारंटी देता हूँ, जिस ट्रिक को मैं फॉलो कर रहा हूँ फॉलो करते जाइए और सवाल आपके धड़ाधड़ निकलते जाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और बच्चों का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करता है। ये सवाल आपका लगता नहीं है अगर एग्जाम में आप बैठे हुए हैं। आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे सवाल चुटकियों में लगेंगे बच्चों। देखिए कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि वो 71 से छोटी है, तो संख्या बताइए। डेफिनेटली आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। देखिए पहला मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है, यानी कोई संख्या x है वो 35 से कितनी बड़ी है? उतनी ही बड़ी है। x बड़ी होगी जितनी कि वो 71 से बच्चों छोटी है। ये वाली संख्या देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब इन्हें दोनों को बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 53 आ गई। सवाल सोल्व हो गया चुटकियों में। लेकिन आपको नहीं करना ऐसे सोल्व, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए दोनों को जोड़ के आधा कर दो। कैसे करोगे बच्चों? सेकंड जो ट्रिक है यहाँ पे ये देख लीजिएगा। यहाँ 35 और 71 को जोड़ के आधा करोगे तो डेफिनेटली कितना आ जाएगा? 106 तो 53 आपका आ जाएगा। यहाँ पे 106/2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 53। वो संख्या 53 हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे भी नहीं कर पाते तो आप डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन देंगे। ऑप्शन कैसे? ऑप्शन यानी 53 आपने यहाँ पे मान लिया, 53 उठाया है आपने, यहाँ पे 35 लगाओगे यहाँ पे आप, और यहाँ 71 लगाओगे। ये देख लीजिएगा ये 71 से छोटी है,
18 छोटी है और ये 71 इसे 35 से 18 बड़ी है, ये प्लस है यहाँ पे, तो डेफिनेटली 53 आपका आंसर आएगा भाई। कैसे भी करके लेकिन आंसर सही आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी क्लास में आ चुके हैं तो कन्फ्यूजन दूर कर दीजिएगा और आ जाइएगा मैथमेटिक्स में और ले जाइएगा नंबर। गारंटी देता हूँ, किसी भी एग्जाम में बैठ के देखना, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लगा के देखना, अगर ना हो तो कमेंट में बोल देना कि सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लगा, गारंटी लगेगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो सुपर सीरीज की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना।